नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने जा रहे कैबिनेट विस्तार की। रविवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सिंधिया खेमे से चुनकर आए दो विधायकों तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का एक बार फिर मंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन साथ में और किसे नए साल का तोहफा मिलेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इधर निकाय चुनाव के लिए टिकट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी में अंदरूनी घमासान भी खुलकर दिखने लगा है। बीजेपी सफाई दे रही है तो विपक्ष हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ ही गई। रविवार यानी 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सिंधिया खेमे के दो नवनिर्वाचित विधायक और पहले भी मंत्री रहे तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का तो मंत्री बनना तय माना ही जा रहा है, मगर इन दोनों के अलावा और किसे शिवराज कैबिनेट में जगह मिलेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरी तरफ निकाय चुनावों के लिए टिकट बंटवारे के मामले में पार्टी में अंदरूनी खींचतान साफ दिखाई देने लगी है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन ने टिकट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार पर तल्ख तेवर दिखाए। एक तरफ जहां ताई अपनी अनदेखी से नाराज है, तो दूसरी तरफ ताई के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। मंत्रिमंडल को लेकर ताई क्या लगता है, मिलना चाहिए? इंदौर का एक तो मिलना चाहिए। देखो, वो तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, इंदौर की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। एक दो मंत्री इंदौर को मिलना ही चाहिए, मगर अब देने वाला आ रहा है 6 तारीख को या उसके पहले देगा तो अच्छी बात है। मिले तो आनंद मनाए, नहीं मिले तो रोष प्रकट करें। सिर्फ यही नहीं, पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके चंद चुनिंदा वो लोग जो पैसे लेके पार्टी में आए, जिन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गद्दारी करी है, उन गद्दारों को सर पे बिठाने का काम करा है। हमारी सिंपैथी ताई के साथ है कि स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवाज उठाओ। सर्वमान्य नेता वो रही है, इस देश की लोकसभा की अध्यक्ष रही है। एक वरिष्ठ नेता पर उनके इस प्रकार के दर्द को जो करा और जिस प्रकार से उनको साइडलाइन किया गया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करा जा रहा है, ये एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ी दुखद पहल। बात चाहे कैबिनेट विस्तार की हो या फिर निकाय चुनावों के लिए टिकट बंटवारे की, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया रिमोट से सरकार चला रहे हैं और उनके दबाव के चलते ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस से गद्दारी करके सरकार गिराने वालों को फिर से तोहफा दिया जा रहा है और केवल तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को शपथ दिलाई जा रही है। यह सरकार पूरी तरह सिंधिया जी के दबाव में है। सिंधिया जी रिमोट कंट्रोल से सरकार को संचालित कर रहे हैं। ऐसी सरकार कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार में अपमानित और घुटन महसूस कर रहे हैं। इस तरह की घुटन का परिणाम जल्द ही दिखाई देगा। उनके निष्ठावान कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योग्य सक्षम नेतृत्व अभी है, मौजूद है, वे चिंता करेंगे। कांग्रेस अपने दल की चिंता करे, अपने घर की चिंता करे। उनके घर में अंदर आग लगी हुई है, लोग छोड़ छोड़ के उनको भग रहे हैं, उनका जहाज डूब रहा है, वो उनकी चिंता करे, भाजपा की नहीं। यानी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान जारी है। एक अनार 100 बीमार वाले हाल में सरकार के सामने सबको मैनेज करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष नजारा देख रहा है। अब देखना यही है, नए साल में मंत्री पद का तोहफा किस किस के हिस्से आता है। इंदौर से शैलेंद्र के साथ संदीप हमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो मंत्रिमंडल विस्तार और निकाय चुनावों में टिकट का वितरण यानी टिकट का बंटवारा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं हाल में जिन पर मध्य प्रदेश में
कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी और उसके साथ साथ बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। कुणाल जी, उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल उमाकांत जी आपसे। उमाकांत जी, आप भी पार्टी के सीनियर नेता हैं। एक सीनियर नेता, पूर्व लोकसभा स्पीकर का दर्द सुना आपने? उन्होंने कहा कि अगर इंदौर को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलती है तो फिर मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो रोष प्रकट करें। इस तरह की भाषा तो नहीं है, ये तो नाराजगी की भाषा है। आदरणीय ताई हमारी वरिष्ठ मार्गदर्शक और वरिष्ठ प्रदेश की देश की नेता, वे हमारी केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। पार्टी उनसे परामर्श भी करती है और परामर्श करेगी भी। अगर उनके मन में कोई बात है तो पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करके और उनसे सलाह लेगा और निराकरण होगा। इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। ठीक। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि आजकल मुझे कौन पूछता है, मैं आज हूं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। उमाकांत जी, मेरा इस पर आपसे एक सवाल और भी है। सवाल ये, आरोप अब ये लग रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस से छोड़ छोड़कर लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेसियों का ही आरोप है कि आजकल पूछ उन्हीं की है, मूल कार्यकर्ता कहीं कोने में पड़ा है। ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल में भी, संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने से कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता सम्मिलित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी समावेशी व्यक्तित्व के धनी हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति को देख के, सामाजिक परिस्थिति को देख के वह मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया है। सरकार अच्छे से काम कर रही है और आगे भी जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो यथा समय योग्य निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक सीमा है, 10% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जाते। इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो ठीक है उमाकांत जी, अभी कई पद खाली है। मैं आपसे पूछता हूं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के अलावा बीजेपी के किस पुराने विधायक को मंत्री कल बनवा रहे हैं? मंत्रिमंडल में लेना, मंत्री बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी भी पार्टी के हो विशेषाधिकार होता है और ये समय पर, ठीक समय पर सूचना संबंधित को पहुंचती है। इस रहस्य को मैं उजागर नहीं कर सकता। ठीक, उमाकांत जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रहस्य तो अभी रहस्य है और कल जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो उसके बाद फिर रहस्योद्घाटन भी हो जाएगा और उसके बाद फिर चीजें बड़ी दिलचस्प रहेंगी। कुणाल भाई, आपके पास आ रहा हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है। आलम ये है, आप ताका झांकी तो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अपनी पार्टी जो लगातार टूटती जा रही है, नेता बीजेपी अब भी पहुंचते जा रहे हैं, उनके बारे में फिक्र है या नहीं? सबकी हमारी अपनी फिक्र है, मध्य प्रदेश की जनता की हमें फिक्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की फिक्र है। क्योंकि सिर्फ ये मंत्रिमंडल विस्तार की फिक्र नहीं, फिक्र इस बात की है कि 1 साल से मध्य प्रदेश के अंदर प्रभारी मंत्री नहीं बने हुए। 1 साल से लगभग ज्यादा हो गया कि योजना समिति, जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हुई है। 1 साल से लगभग 6 महीने, 8 महीने से ज्यादा हो गया कि गरीबों की पेंशन बंटना बंद हो चुकी है। बेटियों की जो शादी के 51,000 रुपए मिलते थे वो खत्म हो चुके हैं और लगातार किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जनता के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, टैक्स मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का एक आलम देखा कि 90 दिन तक फाइलों पे साइन नहीं होते और जिस कारण भ्रष्टाचारी बच रहे हैं, तो ये चिंता मध्य प्रदेश की जनता की है। और चिंता कांग्रेस पार्टी की चिंता तो हमें है, पर साथ में इस मध्य प्रदेश की जनता ने दायित्व दिया। जब सत्ता में बिठाया था सत्ता का काम करते थे, विपक्ष में बिठाया विपक्ष का काम करेंगे। और स्पष्ट है कि किसी भी दल का कार्यकर्ता हो तो उसके दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की भी चिंता होना चाहिए। ये मैंने बात नहीं कही है, ये कही है ताई ने, खुद ने बात कही है, जो इस देश की बड़ी सर्वमान्य नेता है, जो लोकसभा की स्पीकर रही है। उन्होंने आपके दिया, आपके सामने उन्होंने कहा, मैंने कोई इस बात को नहीं रखा। पर स्पष्ट तो ये देखना पड़ेगा, लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, पर मुझे मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार तो दिखता नहीं। लगातार जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, बीजेपी का कुनबा घटता जा रहा है और रोज सिंधिया समर्थक गद्दारों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कई वरिष्ठ नेता सदन में 5-5, 6-6 बार के विधायक है, ये बात आपके मुंह उन्होंने कह दी। कई वरिष्ठ विधायक फोन लगाते हैं, वो फोन लगा
के जब उनके दर्द को बयां करते हैं कि भैया एक एक बार के जो विधायक मंत्री बने हैं उनके सामने 5-5 घंटे उनके घरों के बाहर खड़ा होना पड़ता, कुबड़ तक निकल आई है, पर ना तो कार्यकर्ता की सुध ली जा रही। जो पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहलाती थी, उसने जो स्थिति कार्यकर्ता की करी है। तो ये राजनीतिक दल है, मतलब मेरे को आप कहेंगे मैं देखूं नहीं तो इन बेपनाह अंधेरों का अंधा तमाशबीन तो नहीं हूं मैं राजनीतिक व्यक्ति और पॉलिटिकल सिस्टम को देखता हूं, और जो बात सामने आती है उसके ऊपर हर जब हमारी सत्ता थी, जब हमारे लोग, मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी के जितने नाराज विधायक हैं वो अपना दर्द कम करने के लिए, दर्द बताने के लिए कुणाल भाई को फोन करते हैं। खैर कुणाल भाई ने बता दिया कि ऐसे कुबड़ निकल आया, खड़े खड़े इंतजार में ये स्थिति हो गई। दर्द हो तो बिल्कुल मुझे करना। ठीक, कुणाल भाई लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आता हूं उनके पास। मनीष जी, एक तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, उस पर कांग्रेस का यह आरोप कि दरअसल इस देरी का सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह ही यह है कि सिंधिया खेमे को कहां से कैसे कहां तक एडजस्ट किया जाए। और आलम आज ये है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और सिवाय 2 नाम गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के अलावा तीसरे नाम पर अब तक स्थिति हमें तो साफ नहीं है। आपके पास कोई जानकारी हो तो आप साझा कर सकते हैं। देखिए आसिफ, शिवराज जी को जितना समझते हैं हम लोग, आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं जी, तो वो कोई भी डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। ये क्योंकि मजबूरी थी, ये क्योंकि एक डील का पार्ट था, एक सरकार गिरान के एक सरकार बनी है, तो उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशन जो तय हुई होंगी उसके हिसाब से भाई कोटा तय होगा कि इतने हमको सिंधिया समर्थक लोगों को लेना है जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो और इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है आसिफ कि क्या है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। केवल 6 पद खाली हैं, उसमें से 2 तो ये रिजर्व हो गए, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत के लिए, अब बचे 4। आप अगर जिसको भी इस पद पर रखोगे तो असंतोष जो है वो बढ़ेगा पार्टी में। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी शिवराज जी या उनका संगठन जो है इसकी रिस्क लेगा। ये जरूर है कि उन्होंने जो सरकार है उसमें हिस्सेदारी का जो उनका कमिटमेंट रहा होगा, क्योंकि जाहिर है जब इतना बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें देश के टॉप नेता इन्वॉल्व थे, तो अगर उस लेवल पर कोई डील हुई है तो उस डील को जिसको बोलते हैं ऑनर करना प्रदेश नेतृत्व का जो है वो कर्तव्य है और वो निभा रहा है। मगर इसमें अगर आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस देखें आसिफ, तो आप देखिए इलेक्शन के रिजल्ट 11 नवंबर को मेरे ख्याल से आ गए थे, चुनाव के रिजल्ट, उपचुनाव के। उसके बाद महामहिम राज्यपाल कई बार भोपाल आई हैं, भोपाल में रुकी हैं, भोपाल में प्रवास किया है। ये 2 लोगों को ही जब शपथ दिलानी थी तो इनको 1.5 महीने करीब क्यों लटका के रखा? वो इसलिए मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इनको भी एहसास कराया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलती है, आपके प्रेशर से नहीं चलती, क्योंकि सरकार तो आपने बनवा ली, अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डिले किया गया ये जानबूझ के किया गया। आप देखिए इस पूरे ड्यूरेशन में जो इनके लंबरदार हैं वो कितने बार भोपाल आए, कितने बार उनकी मुलाकातें हुई, और कई बार तो हम लोगों ने, आपने सबने देखा कि मुलाकात कितने की थी और कितने समय के लिए हुई। मतलब आप देखो ना कि इतनी फ्रीक्वेंट विजिट सिंधिया जी की भोपाल में शायद नहीं रही हो जितनी अभी पिछले 1 महीने में रही। बिल्कुल। तो ये सब है ना, तो मुझे लगता है कि ये जो है 2 के अलावा तो नहीं, और बाकी जो है इसमें मनीष जी जो आपने बात कही है वो कल साफ हो जाएगा। अगर केवल 2 ही नाम मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो फिर ये आपने जो एंगल बताया है, जो बिटवीन द लाइंस आपने ढूंढ के निकाली है, ये चीज साबित हो जाएगी। और अगर कोई और नाम भी इसमें साथ में जुड़ते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि हाँ, कुछ नामों पर मंथन हुआ और मंथन होते होते वो इतना वक्त लग गया। मैं कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई, आपने कहा कि बीजेपी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जैसा हमने खबर भी दिखाया अभी, सुमित्रा ताई का हमने दर्द दिखाया, लेकिन सच्चाई जो है वो ये कि सरताज सिंह जैसे सीनियर नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है, टिकट नहीं मिलती, और उसके बाद फिर सरताज सिंह इस उम्र के पड़ाव में आपको फिर से छोड़कर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। वो ये कि पिछले पूरे एपिसोड में सरताज सिंह कहीं कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल, कहीं रणनीतिकारों में नजर नहीं आए,
और दूसरी वजह यह हो सकती है कि देखिए सियासतदान तो सियासतदान है, जहां सत्ता, पावर और जहां स्कोप भविष्य दिखेगा नेता वहीं जाएगा। देखिए वो वरिष्ठ नेता है, मैं उनके बारे में इसलिए ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि उनका मूल विचार भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित था और उन्होंने अपना जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो फिर तो बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने उनको पार्टी में लेके, कुणाल भाई। कोई भी व्यक्ति यहां से जाकर आपसे किसने नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। उमाकांत जी एक मिनट आ रहा हूं, उमाकांत जी आ रहा हूं मैं आपके पास, उमाकांत जी आ रहा हूं। अरे यार उमा से इतनी उठक बैठक क्यों लगाने लगते हो? आपको कुछ नहीं मिलेगा उमाकांत जी, कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना ही झूठ बोल लो, कितना ही असत्य बोल लो, पैसे भी उन्हीं को दिए, मंत्री भी उन्हीं को बनाया, टिकट भी उन्हीं को दी। मैं तो आपके ही कार्यकर्ता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको बना देते। कितना झूठ बोलते हो इस उम्र में आप इनके लिए, मतलब विधानसभा में भी चिल्लाते हो, विधानसभा में भी चिल्लाते हो। नहीं, मैं तो मेरे हाथ नहीं हो पाएंगे। उमाकांत जी एक मिनट, उमाकांत जी एक मिनट, उमाकांत जी एक मिनट आता हूं। उठक बैठक नहीं उमाकांत जी, बहुत वरिष्ठ आदमी हो आप, कहाँ उठक बैठक लगाने लगते हो? मैं तो नया लड़का हूँ, मैं राजनीति सीख रहा हूँ भैया, मेरे को कहाँ उठक बैठक में तो कुणाल भाई बताइए तो सही, क्या सीखा आपने? आपके जैसे वरिष्ठ तजुर्बेकार आदमी विधानसभा में भी लगाते हो। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जिन परिस्थितियों के साथ राजनीति कर रही है, जो बात दीक्षित जी ने कही, मैं उसको और बढ़ाना चाहूंगा। ये लड़ाई उन 4 सीटों पे जो बची है ना, उसमें भी लड़ाई चल रही होगी कि बीजेपी के कितने होंगे और कितने सिंधिया समर्थक होंगे, क्योंकि ये वजनदारी जो बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2 जो छूटे हैं मंत्री पद, वो भी जो सिंधिया खेमे के जो विचारधारा जिनकी कांग्रेसी थी वो लोग गए और उनके मंत्री पद छूटे हैं, पर उनकी जगह भी अभी दावेदारी चल रही होगी कि वहीं पे उसी विचारधारा के लोग आए, बीजेपी के लोग नहीं आए। मतलब जो मजबूर कहते थे कि मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, मजबूर मुख्यमंत्री है। क्या बात है, क्या पूरा, और ये कह रहा है कि इन्होंने पूरा क्षेत्रीय समीकरण, अरे विंध्य में जाके देखो कौन से विधायक जीते और कितने इन्होंने मंत्री बना रखे। महाकौशल में जाके देख लो, नर्मदापुरम में जाके देख लो, कितने जीते, कितने मंत्री बना रखे हैं और किन लोगों को बना रखा है। सिर्फ एक क्षेत्र के विशेष की ग्वालियर चंबल की आधी सरकार है और सिंधिया समर्थकों की आधी सरकार चल रही है। ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है उमाकांत जी, चिंता मत करो। अभी प्रदेश की जनता की भी थोड़ी चिंता करो तो जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता की हालत खराब है और कहीं ना कहीं जिनने कुणाल भाई को इस चिंता का समाधान निकाल लेते हैं। कुणाल भाई एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ताओं की हाँ नहीं आपको चिंता होनी चाहिए, वाजिब है। मध्य प्रदेश की सियासत का यही तासीर है साहब, यहाँ कार्यकर्ता अपनी नहीं दूसरी पार्टी की भी चिंता करता है, बगल वाले कार्यकर्ता की भी चिंता करता है, ये स्वागत योग्य है। कुणाल भाई लौट रहा हूँ मैं इस पर आपके पास, उमाकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। उमाकांत जी सरकार आधी तो ग्वालियर चंबल से मंत्री, सही बात है, बने हुए हैं। एक नाम अभी चल रहा है कि भारत सिंह कुशवाहा जो अभी राज्य मंत्री हैं उनको कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। 3 मंत्री जो हाल में विधानसभा उपचुनाव में हारे, वाकई सवाल ये उठ रहे हैं कि इस पर सिंधिया खेमे के ही लोग बैठेंगे जो विधायक हैं बाकी, या फिर 3 मंत्रियों के हारने के बाद कुछ बीजेपी विधायक भी उम्मीद करें कि 3 मंत्री हारे तो हमको भी अब जगह मिल सकती है। आदरणीय आसिफ शेख जी, ये कुणाल चौधरी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लग रहे हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल गठन से लेने देना क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, मंत्रिमंडल किसी दल का नहीं होता है, सत्ता जनता का। उमाकांत जी एक मिनट, कुणाल भाई किसी दल का नहीं होता है। अरे कुणाल भाई ठीक है, आप ऊर्जावान लेकर उमाकांत जी को बोलने तो दीजिए। नहीं, मंत्रिमंडल किसी दल का नहीं होता है। हाँ ठीक, एक मिनट कुणाल भाई, एक मिनट। ये मध्य प्रदेश नहीं, दरअसल उमाकांत जी, कुणाल भाई एक मिनट, उमाकांत जी, कुणाल भाई सवाल यही पूछ रहे हैं कि जितनी जल्दी मंत्री मिलेंगे प्रदेश का उतना भला होगा, कांग्रेस का भी, जनता का भी उतना भला होगा, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं। बोलिए उमाकांत जी, आप बोलिए। कुणाल भाई एक मिनट, उमाकांत जी बोलिए आप। कुणाल जी, केवल चिल्लाने से, कहने से काम नहीं चलता है। आपकी कांग्रेस जर्जर हो गई है, आपके माननीय राहुल गांधी के अते पते नहीं है, कमलनाथ जी के ढीला ढाले रवैये से। सर आधे घंटे में मंत्री पद तक की चर्चा सीमित रखे तो ठीक है, राहुल गांधी तक जाएंगे तो फिर चर्चा फिर कहां चली जाएगी सर? उमाकांत जी एक मिनट। अरे ये लोग बहुत परेशान हैं, ये इनके हाथ से सत्ता गई है, इसलिए ये चिल्ला के चीख करके अपनी बात रखते हैं। मंत्रिमंडल आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। सबको उमाकांत जी, जब आपने पहले सवाल के जवाब में मुझे कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, अच्छी बात है, तो बीजेपी की परंपरा तो नहीं है कि भोपाल आकर, दफ्तर में आकर दावेदारी जताई जाए या विंध्य से, महाकौशल से वहीं से दावेदारी जता दी जाए? पहला तो ऐसा नहीं होता था। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का, तो छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर।
नहीं, मुख्यमंत्री जी सर्वसमावेशी और सभी जगह सर्वस्पर्शी मंत्रिमंडल का उन्हें गठन करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो उम्मीद लगाए बैठे हो उमाकांत जी? इसको भी ले लो थोड़ा बहुत। आज और ताई ने इंदौर का बोला है, छोड़ दे, कुछ तो करो। कुणाल चौधरी गद्दार कहना छोड़ दो सिंधिया जी को। जब आपके यहाँ थे गद्दार नहीं थे, आपके दिग्विजय सिंह के भाई गद्दारी तो करी है। अरे हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी करी है कहेंगे। एक मिनट सर, देखिए चर्चा राहुल गांधी गद्दार खुद्दार इस पर चली जाएगी तो बहुत दूर चली जाएगी। मैं दोनों में लौट रहा हूँ। एक मिनट कुणाल भाई एक मिनट, उमाकांत जी एक मिनट, उमाकांत जी एक मिनट, कुणाल भाई एक मिनट, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी देखिए, गद्दारी खुद्दारी राहुल गांधी ये चर्चा का विषय आज का नहीं है मेरा, ये बहुत बड़ा फिर कैनवस हो जाएगा, मैं रंग नहीं पाऊंगा, पोत नहीं पाऊंगा इतनी देर में। मैं तो सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं मनीष जी अभी कि ये बढ़ते हुए रोष को रोकने की एक कोशिश थी, सिंधिया खेमे को भी बीजेपी की मूल कार्यशैली जताने दिखाने बताने की कोशिश थी, या दोनों का मिक्स एंड मैच था? मुझे लगता है कि दोनों का मिक्स एंड मैच था, क्योंकि आप देखो कि पोस्ट तो दे रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है। रोष अगर दिखाते तो ये करते कि भाई दोनों को आप कैबिनेट में नहीं लेते। वैसे भी क्योंकि आप ये लोग जब आए थे तो ये सेवा करने आए थे, तो बिना मंत्री पद के भी सेवा कर सकते थे। तो इसलिए जिसको बोलते हैं कि डांट भी दिया और आपको पुचकार भी लिया। मगर एक चीज बहुत अच्छी हो गई है इसके बाद, अब ये हो गया है कि जो बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो खांटी कार्यकर्ता है बीजेपी के, उमाकांत जी जैसे जो 20-30 साल से परिश्रम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनके लिए एक रास्ता शायद खुल जाएगा कि निगम मंडल में इन लोगों को कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि वहां पर भी कोटा सिस्टम चलेगा और वहां पर भी जो रिजर्वेशन है वो फिक्स। अब वो कोटा सिस्टम अगर आप कैबिनेट की साइज के हिसाब से लगाएं तो आसिफ मेरे ख्याल से 35 से 40% से ज्यादा प्रोपोर्शन है अभी। केवल एक जो अभी लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब क्या यही रिजर्वेशन निगम मंडलों में भी चलेगा? क्या निगम मंडल में जरूर चल सकता है, बट जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, संगठन में शायद इनकी हिस्सेदारी 5% से ज्यादा नहीं होने वाली है। हालांकि दावेदारी जरूर रहेगी, क्योंकि उन विधायकों को भी सेट करना है जो उपचुनाव हार गए, और विधायकों के साथ जो उनके नेता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता, उनको भी सेट करना है, क्योंकि जो विधायक हार कर आए थे या छोड़कर आए थे उनको तो मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे? बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, उमाकांत जी, मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा